कोई भी मस्जिद में आज मुसलमान जो है उसका जो है करता धरता रहता है। गुरुद्वारा में जाइए सिख लोग करता धरता रहते हैं। हिंदू मंदिर हम पूछना चाहते हैं, आज जो अयोध्या में राम मंदिर बना है क्या उसमें एक भी बौद्ध भिक्षु है? नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? इन हरामखोरों को जवाब देना चाहिए। वो लोग कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हाँ तो फिर हमारे अंगने में उसका क्या काम है? हरामखोर सुअर लोगों का जो हरामखोर लोग कब्जा करके बैठे हैं, तो उन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि रावण जब उस धरती पर पहुंच जाएंगे, बुद्ध की धरती पर, तो जो राम के वंशज है, जो राम को मानते हैं, उनको वहां से खात्मा होना ही होना है। अभी जो है ना बिहार सरकार जो है उनको लग रहा है कि ये सिर्फ बौद्ध भिक्षु का आंदोलन है, तो हम बिहार सरकार को भी ये बता देना चाहते हैं कि ये बौद्ध भिक्षु संघ का आंदोलन नहीं है, ये तथागत गौतम बुद्ध के मानने वाले लोगों का आंदोलन है। और बिहार में SC ST OBC के लोग जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा को मानते हैं उनकी संख्या 85% है। और अगर वो जो एक्ट है BTMC एक्ट उसको नहीं खत्म किया गया तो 85% के लोग नीतीश कुमार और जो भाजपा की सरकार है उसको कहीं ना कहीं बिहार से इस बार सुपड़ा साफ करने का काम करें। जल्द ही बिहार की धरती पर रावण आने वाले हैं, और जिस दिन रावण आ गए, राम के जो चाहने वाले लोग हैं, जो राम के अंधभक्त वहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं, उनको यहाँ से भागना पड़ेगा मंदिर छोड़ करके। नहीं, अगर वो मंदिर लोग छोड़ेंगे, मोनेस्ट्री जिसको कहा जाता है, वो लोग नहीं छोड़ेंगे तो आप लोग जबरदस्ती निकाल दीजिएगा क्या? जबरदस्ती नहीं, हम लोग कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। अभी जब सब्र का बांध टूटेगा तो हम लोग बुद्ध को मानते हैं तो सम्राट अशोक को भी मानते हैं। और आपको पता होगा सम्राट अशोक ने कितने युद्ध किए और कितने युद्ध के माध्यम से जो है उसको जीतने का काम किया। जीतने का मतलब है कि आप हाथ में तलवार उठाइएगा। क्यों नहीं तलवार? अरे क्यों नहीं हम उठाएंगे? बताइए, हमारा अधिकार को कोई खाएगा? जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हमको वहाँ से दुर्व्यवहार करेंगे, वहाँ से हम लोगों को भगाएंगे, हमको घुसने नहीं दिया जाएगा। वो अपना तो खा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा हक भी खा रहे हैं, तो हम क्यों ना हथियार उठाएं और क्यों ना हम उनके साथ लड़ाई लड़ें। बिहार के बोध गया में जो बौद्ध भिक्षु जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन महाबोधि महाबिहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए कर रहे हैं। अब पिछले 14-15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं तो प्रशासन सुन रही है और नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। भीम आर्मी के सीनियर लीडर हैं हमारे साथ, आज़ाद समाज पार्टी के। ये क्या कह रहे हैं? हालांकि इनका नेता वहां मिलने गए हैं, मुद्दा समझने गए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके चंद्रशेखर आजाद जी बोले हैं कि हम बहुत जल्द उस जगह पर भी आने का काम करेंगे, महाबोधि महाबिहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए। विषय पर बात करते हैं, इनकी क्या सोच है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपके नेता कह दिए कि हम आएंगे लेकिन आ नहीं रहे हैं, और वो ब्राह्मण जो है वो मंदिर को, महामठ जो मठ है, मोनेस्ट्री, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आज पहला सवाल आपने कहा कि चंद्रशेखर भाई जो हैं रावण बोले हैं कि हम आएंगे लेकिन अभी नहीं आए। तो हम बता देते हैं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आज जो है वहाँ पे आंदोलन में शरीक हो चुके हैं। और रही बात जो पंडा पुरोहितों द्वारा जो हरामखोर लोग जो कब्जा करके बैठे हैं, तो उन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि रावण जब उस धरती पर पहुंच जाएंगे, बुद्ध की धरती पर, तो जो राम के वंशज है, जो राम को मानते हैं, उनको वहां से खात्मा होना ही होना है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये जो आंदोलन चल रहा है ये पिछले 10-15 दिनों से नहीं है, ये वर्षों से आंदोलन चल रहा है। वैचारिक लड़ाई। हाँ, ये जो वैचारिक लड़ाई ही नहीं है, इसमें वैचार का सवाल नहीं है, वो हमारे धरोहर पर जो कब्जा कर बैठे हैं वो हक अधिकार की लड़ाई है। कोई भी मस्जिद में आज मुसलमान जो है उसका जो है करता धरता रहता है। गुरुद्वारा में जाइए सिख लोग करता धरता रहते हैं। हिंदू मंदिर हम पूछना चाहते हैं, आज जो अयोध्या में राम मंदिर बना है क्या उसमें एक भी बौद्ध भिक्षु है? नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? इन हरामखोरों को जवाब देना चाहिए। वो लोग कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हाँ तो फिर हमारे अंगने में उसका क्या काम है? हरामखोर सुअर लोगों का जो बन के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं ये एक्ट है, एक्ट बना हुआ है, 1949 एक्ट बना हुआ है। और तो उसी एक्ट को तो खत्म करने के लिए हम लोग न लड़ रहे हैं। आज आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि हम लोगों को जो है आज जो बौद्ध भिक्षु संघ है वो भूख हड़ताल पे है? क्यों? उसी एक्ट को खत्म करने के लिए ना हम लोग हैं। तो भूख हड़ताल तो वो लोग कर रहे हैं ना। नहीं, अभी बातचीत हो रही है। और जो है अभी जो है ना बिहार सरकार जो है उनको लग रहा है कि ये सिर्फ बौद्ध भिक्षु का आंदोलन है, तो हम बिहार सरकार को भी ये बता देना चाहते हैं कि ये बौद्ध भिक्षु संघ का आंदोलन नहीं है, ये तथागत गौतम बुद्ध के मानने वाले लोगों का आंदोलन है। और बिहार में SC ST OBC के लोग जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा को मानते हैं उनकी संख्या 85% है। और अगर
वो जो एक्ट है BTMC एक्ट, उसको नहीं खत्म किया गया तो 85% के लोग नीतीश कुमार और जो भाजपा की सरकार है उसको कहीं ना कहीं बिहार से इस बार सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। और विनय रतन सिंह आ गए हैं और जल्द ही बिहार की धरती पर रावण आने वाले हैं। और जिस दिन रावण आ गए, राम के जो चाहने वाले लोग हैं, जो राम के अंधभक्त वहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं, उनको यहाँ से भागना पड़ेगा मंदिर छोड़ करके। वो नहीं, अगर वो मंदिर लोग छोड़ेंगे, मोनेस्ट्री जिसको कहा जाता है, वो लोग नहीं छोड़ेंगे तो आप लोग जबरदस्ती निकाल दीजिएगा क्या? जबरदस्ती नहीं, हम लोग कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। अभी जब सब्र का बांध टूटेगा तो हम लोग बुद्ध को मानते हैं, तो सम्राट अशोक को भी मानते हैं। और आपको पता होगा सम्राट अशोक ने कितने युद्ध किए और कितने युद्ध के माध्यम से जो है उसको जीतने का काम किया। हिंसा की बात आप कर रहे हैं? हिंसा देखिए, गांधी जी का एक बात याद आ गया हमको। गांधी जी एक बात बोले थे कि जब आपकी सहनशीलता, यानी कि जो है आपकी सहनशीलता, जो सहने की क्षमता है, वो अगर कायरता को प्रदर्शित करता है, कायरता को मतलब कि आपके जो स्वाभिमान को अगर आपको ठेस पहुंच रहा है, अगर वो प्रदर्शित करता है तो आपको हथियार उठा लेना चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब है कि बौद्ध भिक्षु जितने भी लोग हैं वो कायर हैं? अभी कायर की बात हम नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं जिस दिन वैसा लगेगा उस दिन फिर हम लोग सम्राट अशोक की तरह युद्ध में उतर जाएंगे और फिर हम अपनी धरोहर को अपने आप खाली करवाने के लिए तैयार रह। यानी आपका कहने का मतलब है कि आप हाथ में तलवार उठाइएगा? क्यों नहीं तलवार? अरे क्यों नहीं हम उठाएंगे, बताइए, हमारा अधिकार को कोई खाएगा? जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हमको वहाँ से दुर्व्यवहार करेंगे, वहाँ से हम लोगों को भगाएंगे, हमको घुसने नहीं दिया जाएगा। वो अपना तो खा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा हक भी खा रहे हैं, तो हम क्यों ना हथियार उठाएं और क्यों ना हम उनके साथ लड़ाई लड़ें? बताइए। हिंसा करिए, कानून नाम की चीज है ना इस देश में। कानून, संविधान को आप लोग न मानने वाले हैं? संविधान को मान रहे हैं ना हम। ये बात आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि जो हमारे दुश्मन है, जो वहाँ बैठे लोग हैं, वो हमको कमजोर समझने की कोशिश ना करें। चूंकि हम लोग सम्राट अशोक को भी मानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को भी मानते हैं, और दोनों की विचारधारा हमारे खून में है, और भीमा कोरेगांव का भी हमारे अंदर खून है। जिस दिन जरूरत पड़ी हम कोई भी रास्ता अपनाने के तैयार हैं और हम अपना धरोहर बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस बार जो आंदोलन है वो खाली नहीं जाने देंगे आप लोग? इस बार कोई रास्ता ही नहीं बचा है। ये बरसों से लड़ाई लड़ा जा रहा है और ये आखिरी लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमारा अंतिम उद्देश्य है कि हम अपनी धरोहर को अपने हाथ में लें और हम उस पर काबिज हो जाएं। अमेरिका से समर्थन मिल रहा है, चीन से समर्थन मिल रहा है, थाईलैंड, जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, इतना देशों से समर्थन मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग शांति का रूप अपनाए हुए हैं। हाँ, अभी देखिए, अभी जब तक है जो है कहा जाता है ना, बताया ना गांधी जी के बाद, जिस दिन हम लोगों को लगेगा कि अब हम लोगों को सहने की क्षमता खत्म हो गई है, उस दिन फिर हम लोग अपना रास्ता अपना लेंगे। और बात रही कि इंटरनेशनल, तो ये जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, जो एंटीनाधारी लोग हैं, जो टीकधारी लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि आप सिर्फ भारत में हैं और चंद % हैं, गिने चुने लोग हैं, और हमारी जो तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं वो पूरी दुनिया में नंबर 1 है और पूरी दुनिया में उनके फॉलोवर्स हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप जिस कुएं में आप तैर रहे हैं, आप ये ना समझे कि दुनिया यही है। दुनिया कुएं के बाहर है और आप कुआं के बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, नहीं तो उसी कुएं में आप कहीं ना कहीं जो है दम घुटकर आपको मरना पड़ेगा। चलिए, तो ये युद्ध का आंदोलन जो है वो छिड़ गया है। जैसा कि भीम आर्मी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि बौद्ध भिक्षु का सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये ना सरकार समझे कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बौद्ध भिक्षु ही बैठे हुए हैं। ये पूरे बहुजन समाज का ये नेतृत्व करेगा और पूरे बहुजन समाज अपने आंदोलन के लिए लड़ेगा। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे थे, पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।